दोस्तों नमस्कार। तो व्हाट्सएप ने एक नया फीचर्स लॉन्च कर दिया है, ओके, जिसका नाम है डिसअपीयरिंग मैसेज। तो आप में से बहुत से लोगों को सवाल पड़ा होगा भाई कि एक्चुअल में डिसअपीयरिंग मैसेज है क्या, कुछ अलग सा वर्ड लग रहा है। तो ऐसे में कुछ नया है नहीं भाई। डिसअपीयरिंग का मतलब होता है, इन शॉर्ट आपको बोलो तो डिलीट होना, यानी कि गायब होना, लुप्त होना। ओके ओके, आप समझ गए इसको। तो इसके पहले ये टेलीग्राम में भी ऐसे फीचर्स मौजूद था, लेकिन अभी व्हाट्सएप में आ चुका है, ओके, और कुछ नए नाम से आया, डिसअपीयरिंग मैसेज नाम से। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, ओके। तो इसे कैसे इनेबल करते हैं, बहुत से लोगों ने इसे इनेबल कर रखा है, लेकिन कैसे इसे यूज़ करते हैं सही से वो उन्हें नहीं पता, ओके। तो अगर आपने इनेबल नहीं किया है तो कैसे इनेबल करते हैं, एक्चुअल में है क्या, और कैसे कैसे इसे यूज़ कर सकते हो आप, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। और अगर आपको अब तक ये फीचर्स नहीं मिला है तो आपको सिंपल से करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, आपके व्हाट्सएप को बिल्कुल अपडेट रखना है, अपडेट कर लेना है। उसके बाद में ये फीचर्स आपके व्हाट्सएप में इनेबल हो जाएगा, और आपको कैसे इसे ऑन करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब में क्या, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाई ऑल कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ओके। तो आपके व्हाट्सएप में जो जो कॉन्टैक्ट्स है अपने फ्रेंड के, आप उन सभी के साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज को जो है ना ऑन कर सकते हो, इस फीचर्स को ऑन कर सकते हो। साथ ही में ग्रुप चैट में भी आप ऑन कर सकते हो, लेकिन ग्रुप चैट में ऑन करने के लिए आपको उस ग्रुप का एडमिन होना पड़ेगा, या फिर आपने जिन जिन लोगों को एडमिन कर रखा है वो सभी एडमिन जो है ना ग्रुप चैट के अंदर इसको ऑन कर सकते हैं, इस फीचर्स को। लेकिन जो ग्रुप में एडमिन नहीं है वो डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑन नहीं कर सकता, ये तो आप समझ गए। तो अभी आप व्हाट्सएप के अंदर अपने डिसअपीयरिंग मैसेज वाले फीचर्स को कैसे इनेबल कर सकते हो और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इन शॉर्ट आप समझ लो कि डिसअपीयरिंग मैसेज कैसे काम करता है। आप मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ओके, व्हाट्सएप के अंदर उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव कर रखा है, जिसका नाम है सचिन। फॉर एग्जाम्पल वो सचिन है, और आपको सचिन के साथ में जो भी चैटिंग करनी है वो 7 दिनों के बाद में डिलीट हो जानी चाहिए, इसलिए डिसअपीयरिंग मैसेज काम करता है। तो आपने सचिन के साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज वाला फीचर्स ऑन कर रखा है, तो होगा क्या कि आप जो भी चैट करोगे सचिन के साथ में, जो भी इमेजेस भेजोगे, जो भी चैट करोगे, वो 7 दिन के बाद में आपके चैट बॉक्स और उसके चैट बॉक्स से बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, ओके। तो ये हुआ डिसअपीयरिंग मैसेज का एक फ़ायदा, ओके। जैसे आप डिसअपीयरिंग मैसेज को आपके दोस्त सचिन के साथ में ऑन करोगे, तो उसके डीपी के ऊपर एक छोटा सा टाइमर आपको देखने मिलेगा, जो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैंने सचिन के साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑन कर रखा है, और जो भी मैसेज मैं उसके साथ में शेयर करूंगा, यानी उसके साथ में जो चैटिंग करूंगा, वो चैट जो है 7 दिन के बाद में डिलीट हो जाएगी अपने आप ही डिसअपीयरिंग मैसेज के थ्रू, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आप डिसअपीयरिंग मैसेज अपने दोस्त के साथ में ऑन करोगे, तो उस दोस्त को भी एक जाएगी नोटिफिकेशन, और उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, मेरे फ्रेंड ने, आशीष ने भी डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन कर रखा है, ओके। तो दोनों को समझ में आता है कि डिसअपीयरिंग मैसेज हम दोनों के बीच में ऑन हो रखा है, ओके। अब इसे इनेबल कैसे करते हैं कि आपको बस सिंपल से जाना है व्हाट्सएप में, आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स होगा उसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर उसका डीपी देखने मिलेगा, उसका नाम देखने मिलेगा, और वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है, ओके। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने मिलेगा डिसअपीयरिंग मैसेज, ओके। आपको ऊपर देखने मिलेगा एक छोटा सा लोगो टाइमर का, नीचे ऑन और ऑफ देखने मिलेगा, आपको सिंपल से ऑन कर देना है, बस इतना आपको करना है। और ऑन करने के बाद में दोनों के बीच में डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो जाएगा, तो आप जो भी उससे चैट करोगे वो 7 दिन के बाद में डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ और ट्विस्ट है, वो आपको समझने चाहिए, वो क्या है वो आप ध्यान से देखिए। तो आपने अपने दोस्त के साथ में कोई मैसेज शेयर किया है, यानी कि आपका दोस्त सचिन है, उसके साथ में आपने डिसअपीयरिंग मैसेज वाला फीचर्स ऑन कर रखा है, और आपने उसको कोई मैसेज वगैरह भेजा, चैट की उसके साथ में, लेकिन सचिन ने 7 दिनों के बाद भी उस मैसेज को ओपन किया ही नहीं, उसे पढ़ा ही नहीं, रीड ही नहीं किया। तो हो गया कि डिसअपीयरिंग मैसेज के थ्रू, इस फीचर्स के थ्रू, वो जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा, उसको पढ़ने नहीं मिलेगा। लेकिन वो जब 7 दिन के बाद में उस मैसेज को ओपन करेगा तो उसे ऊपर एक छोटा सा पॉपअप देखने मिलेगा कि हाँ भाई, ये मैसेज आया हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट मैसेज नहीं रहेगा, छोटा सा एक पहली एक लाइनिंग हो सकती है जो कि उसको पढ़ने मिलेगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं रहेगा। लेकिन उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, एक मैसेज आया था आशीष के थ्रू, लेकिन वो डिलीट हो चुका है इस फीचर्स के अंतर्गत, ओके। तो ये पहला ट्विस्ट है, ओके। दूसरा वाला ट्विस्ट है रिप्लाई वाला, ओके। तो जैसे कि आपने अपने दोस्त के साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑन कर रखा है, और आपने अपने दोस्त को, यानी सचिन को फॉर एग्जांपल आपने कुछ मैसेज सेंड किया, ओके, और उसके ऊपर उस सचिन ने रिप्लाई कर दिया, ओके। तो होगा क्या कि जो मैसेज आपने सेंड किया है वो मैसेज 7 दिन के बाद में डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो रिप्लाई सचिन ने किया है वो रिप्लाई वैसे के वैसे रहेगा, ओके। तो अगर उसने डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन कर रखा है, उसने आपको मैसेज भेजा और आपने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन उसने भेजा हुआ मैसेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो रिप्लाई वैसे के वैसे रहता है, लेकिन मैसेज जो भेजा हुआ रहता है
जिसने डिसेबलिंग मैसेज ऑन कर रखा है उसका मैसेज डिलीट हो जाएगा 7 दिन के बाद में। ओके, तीसरा ट्विस्ट यह है कि आपने अगर मैसेज को फॉरवर्ड किया किसी और बंदे को, यानी कि मान लो आपके और सचिन के बीच में ये जो डिसेबलिंग मैसेज ऑन हो रखा है उसको आपने मैसेज भेजा हाय, ओके, या फिर आपने कुछ उसको अलग से कुछ मैसेजेस भेज रखे और वही सेम मैसेजेस आपने फॉरवर्ड किए आपके किसी दोस्त को, यानी कि महेश को या फिर अविनाश को, लेकिन उनके साथ में आपने डिसेबलिंग मैसेज को ऑन नहीं किया है, तो होगा क्या कि वो जो मैसेज आपने सेंड किए अविनाश और जो भी महेश है उनके साथ में, वो मैसेज डिसअपीयरिंग नहीं होंगे। आपने जिसको भेजे हैं, सचिन को जिसके साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो रखा है, उसी के साथ में वो मैसेज डिसअपीयरिंग होने वाले, उनके साथ में डिसअपीयरिंग नहीं होंगे। ओके, तो अगला ट्विस्ट ये है कि आपने सचिन के साथ में डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑन कर रखा है और आपने सचिन को कुछ मैसेजेस सेंड किए, कुछ इमेजेस सेंड की, ओके, आपके साथ में कुछ चैटिंग वगैरह हो चुकी है, आपको पता है ओके कि ये जो मैसेज है 7 दिन के बाद में डिलीट होने वाले हैं, क्योंकि आपने डिसअपीयरिंग मैसेज जो है ऑन कर रखा है सचिन के साथ में। लेकिन सचिन ने क्या किया कि उसने थोड़ी होशियारी दिखाई, उसको अगर मैसेज डिलीट होने से बचाने तो क्या करेगा कि उसको स्क्रीनशॉट ले लेगा उस मैसेज का, या फिर उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देगा, या फिर उसको किसी और के साथ में फॉरवर्ड कर देगा, या फिर उस मैसेज का वो क्या करेगा कि किसी और फ़ोन के साथ में कैमरा से कैप्चर कर लेगा। तो वो जो इमेजेस है, जो भी चैट है, वो किसी और फ़ोन में कैप्चर हो जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अभी यहाँ पे ये डिसअपीयरिंग मैसेज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर वो बंदा ऐसे करता है तो ये मैसेज डिसअपीयरिंग नहीं होते हैं। ओके, अब अगला ट्विस्ट ऐसे है कि जैसे कि मान लो कि आपने सचिन के साथ में कुछ मैसेज सेंड किया, ओके, और उस बंदे ने जो है वो ऑटो डाउनलोड गैलरी वाला जो ऑप्शन होता है, ऑटो डाउनलोड मीडिया वाला ऑप्शन जो होता है वो ऑन कर रखा है, तो होगा क्या, तो 7 दिन के बाद में आपने जो मैसेज उसे भेज रखा है वो आपके और उसके चैट बॉक्स से डिलीट हो जाएगा। लेकिन उसने अगर ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो उसके मीडिया फाइल से, यानी कि उसके गैलरी से वो डिलीट नहीं होगा, उसके गैलरी के अंदर वो सेव हो जाएगा अगर उसने ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो इसीलिए ऑटो डाउनलोड अगर आप ऑफ करते हो तो ही ये जो है मीडिया और आपके चैट बॉक्स से जो है वो डिलीट होगा। अगर उसने ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो वो उसके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा और वो डिसअपीयर नहीं होगा, वो सिर्फ चैट बॉक्स से डिसअपीयर होगा। तो कुल मिला के इस तरह से ये फीचर्स काम करते हैं। और एक बात की, मान लो कि आपने किसी को मैसेज सेंड किया, आपने अपने दोस्त के साथ में मैसेज सेंड किया है जिसका और आपका डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो रखा है, तो ऐसे में आपने उस बंदे को मैसेज सेंड किया और 7 दिन के अंदर, यानी कि मैसेज डिसअपीयर होने के पहले आपने उस चैट का आपने बैकअप ले लिया। आपको मैं सेव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सेव करोगे तो वो हो जाएगा सेव, लेकिन आपने उसका बैकअप ले लिया और उसको फिर अगर आपने रिस्टोर किया तो जो बैकअप होता है ना वो डिसअपीयरिंग के अंदर आता है। ओके, तो जैसे आप उसको रिस्टोर करोगे तो वो जो मैसेज है वो डिसअपीयर हो जाएगा, तो वो मैसेज फिर से रिस्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये भी एक ट्विस्ट इसके अंदर आपको देखने मिलता है। तो कुल मिला के इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बेनिफिट का होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं होगा तो मत यूज़ कीजिए। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है कि बहुत से ज़्यादा यहाँ पे इमेजेस और चैट वगैरह जमा हो जाती है फ़ोन के अंदर, फिर वो फ़ोन को हैंग करती है। तो ऐसे में हर एक के साथ में अगर आप डिसेबलिंग मैसेज ऑन करते हो तो होता क्या है कि 7 दिन के बाद में वो मैसेज ऑटोमेटिकली आपके चैट बॉक्स से और मीडिया से डिलीट हो जाएंगे। तो आपको हेडेक नहीं होगा कि आप अपने फ़ोन के अंदर से इन सभी मैसेजेस को डिलीट करो या फिर सभी फाइल्स को डिलीट करो या फिर सभी व्हाट्सअप के इमेजेस को या फिर वीडियोस को डिलीट करो। ऐसे आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, 7 दिन के बाद में अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। तो यूज़ नहीं करना या फिर करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको बताया डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि डिसअपीयरिंग मैसेज कैसे काम करता है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ऑल कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। बाय बाय दोस्तों।